सबसे पहले मैं जय हिंद जय भारत। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैं भिवंडी पूरब विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे काशीराम के द्वारा जो ये पार्टी का स्थापना हुआ है, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी आज के मौजूदा हालात में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहन जी मायावती जी हैं। उनके टिकट से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं भिवंडी पूरब का। और आपने जो कहा कि हमारे साथ चुनाव प्रचार में पब्लिक नहीं दिख रही है, तो उसका जवाब ये है कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूं। हमारा रिक्शा घूम रहा है, पम्पलेट बट रहा है, बैनर मैंने पूरे शहर में, हमने कहीं एक जगह भी बैनर नहीं लगाया हूं, क्योंकि हमारी जितनी कैपेसिटी है वो हिसाब से मैं अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूं। ये जो लोग अभी जो चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं उम्मीदवार लोग, इनके पास अकूत पैसा है। ये लोग पैसे वाली पार्टी है। ये लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये लोग नुमाइश कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अभी 200 रुपए का मैं भीड़ तो जमा कर नहीं सकता। ये तो आप सबको भी मालूम है कि भीड़ इतनी आसानी से तो आती नहीं है। तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम अकेले चलता हूं और अकेले प्रचार डोर टू डोर कर रहा हूं। और इन लोगों के पास पैसा है, पैसा जो है कि ये लोग पानी के जैसा बहा रहे हैं। ये जितनी भीड़ जो दिखाते हैं, ये सब पैसे के भीड़ है, और ये आप सबको भी पता है। और दूसरी बात कि इनके जो चुनाव प्रचारक जो आते हैं, भिवंडी के नहीं, बाहर से आते हैं। कोई नाचने गाने वाला होता है, तो कोई स्टार लीडर होता है। तो इनको डर है, इनको डर है कि हमने कोई काम तो किया ही नहीं है। जनता के सामने मैं क्या मुंह लेकर के जाऊं वोट मांगने के लिए? जनता वोट मुझे देगी कि नहीं देगी? काम किए होते तो लीडर होकर के आते। तो इनको डर है कि कहीं हमको जनता वोट न दे, इसीलिए ये बाहर के आए हुए प्रचारकों का सहारा ले रहे हैं। और इसी विषय को मैं एक और बात बता देना चाहता हूं। जो बाहर के प्रचारक आते हैं, भिवंडी की जनता से मैं बता देना चाहता हूं कि जो बाहर के जो प्रचारक आते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको भिवंडी की समस्या मालूम है? इनको कुछ मालूम नहीं है कि भिवंडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये आते हैं उम्मीदवार के समर्थन में, स्टेज पे खड़े होकर के भाषण देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारा ये लोकप्रिय उम्मीदवार है, इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। जनता उनकी बातों में आकर के वोट तो दे देगी, लेकिन आप सबको पता है, हमको भी पता है, जनता को भी पता है कि 5 साल ये गायब रहते हैं, काम नहीं करते। तो अब जनता किससे पूछने जाएगी कि भाई हमारी समस्या कौन सुनेगा? वो जो बाहर के प्रचारक हैं, उनके कहने पे अगर वोट दे दिया तो ढूंढने किसको जाएगी? यहाँ के नेता को तो पता ही नहीं रहता, 5 साल गायब रहते हैं। तो मैं मतदाताओं से एक बात मैं विनती करना चाहता हूं कि जो बाहर के जो प्रचारक आते हैं, इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जो उम्मीदवार मौजूदा खड़ा है वो क्या बोलता है, उस पर ध्यान दो। और आप सबको पता है कि हर बार चुनाव में उम्मीदवार लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबे वादे करता है, लेकिन आज तक एक भी वादा नेताओं ने पूरा नहीं किया। आखिर में क्यों? आपको लगता है कि क्या एक जमीनी आदमी जो जमीन में उतर के काम करता है, क्या वो लोगों की समस्याओं को सुन सकता है, उनका निवारण कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला होगा वही सच्चा भिवंडी वासियों का, जनता का हितकारी हो सकता है, क्योंकि उसको पग पग पे जनता की समस्याओं की जानकारी होती है। जैसा कि अभी बहुत सारे दावेदार, बड़े बड़े दावेदार, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और उनको छोड़ के यहाँ पर जो है बसपा ने आपको टिकट दिया है, तो इस पे क्या करें? देखो, बसपा ने हमें टिकट दिया है, इसलिए दिया है कि
मैंने 1.5 साल से महानगर पालिका के खिलाफ में कई बड़े आंदोलन किए हैं और मीडिया का मैंने बहुत बहुत आभार मानता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे उस काम को सिर्फ भिवंडी शहर में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल तक प्रचार प्रसारण कर लोगों को जागरूक किया, बताया। आपको पता होगा, मैं गटर में नाले में कूद गया, मैंने भूख हड़ताल किया, आंदोलन किया 1 दिवसीय, उससे भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जलने की कोशिश किया। किसके लिए? जनता के लिए, महानगर पालिका के खिलाफ। कुछ दिन पहले हमने खड्डे का हालत आप देख रहे हो शहर में क्या है। अगर भिवंडी शहर को अगर देखा जाए, अगर ये कहें कि भिवंडी शहर नहीं बल्कि खड्डों की शहर है तो गलत नहीं होगा। ये एक्चुअली में मैं नहीं, भिवंडी की जनता के साथ साथ बाहर के लोग भी कहते हैं। खड्डों की वजह से बाहर के लोग यहाँ आ नहीं पाते, डरते हैं कि खड्डा है, कहीं गाड़ी घोड़ा टूट गया, फूट गया, खड्डे में गिर गया। ठीक है, तो मैंने खड्डे को लेकर के खड्डे में लूटपुट किया, वो भी मीडिया ने खूब हाईलाइट किया। मेरे को कम से कम 2.5, 3, 4, 5 लाख लोगों ने उस पर लाइक किया। तो ये सब देखने के बाद हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे भिवंडी शहर के हमारे प्रभारी नसीम शेख और थाना जिला के अध्यक्ष श्री भालेराव, इन लोगों ने जब मीटिंग करके इन लोगों ने चर्चा किया कि वाकई में इस कर्मठ योद्धा, ये आंदोलनकारी व्यक्ति जो शहर के हित में इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्यों नहीं उसको विधानसभा चुनाव के लिए उसको टिकट दिया जाए। तो उन लोगों का इस हमारे काम को देख करके उन लोगों ने निर्णय लिया मुझे टिकट देने का। 20 तारीख को चुनाव है, भिवंडी के आवाम से क्या करेंगे? 20 तारीख को चुनाव है। सबसे पहले मैं भिवंडी के मतदाताओं से एक अपील करना चाहता हूं, ये चुनाव बहुत अहम है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें एक वोट का अधिकार दिया। इस एक वोट का अधिकार का सही उपयोग करो। सब हर कोई मतदाता बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करो। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चुनाव वोटिंग होगी। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करो। मैं इस तरह से मैं भिवंडी के मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि ये चुनाव नेताओं के ऊपर नहीं, अपने रिस्क पे लेकर के ये चुनाव अपने हाथ में ले लो। नेताओं के बहकावे में मत आओ, क्योंकि ये चुनाव आपका भविष्य है। एक वोट आपका भविष्य है। आप गलत बटन दबा करके अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपने शहर का भविष्य खराब न करें। इसलिए सही उम्मीदवार का चुनाव करें जो आपके शहर का, आपके मोहल्ले का, आपके बच्चों का भविष्य का जो काम कर सके, ऐसे उम्मीदवार को आप चुन के दो। और मुझे लगता है कि मैं मेरे बारे में अभी नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोल देता हूं। मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूं, आप लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया है और बसपा से हम उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा उम्मीदवार आपको शायद नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय जो सिंबल है वो है हाथी, मेरा सिंबल है हाथी, और वो भी सबसे ऊपर पहला नंबर पे हमारा निशानी है। हाथी के सामने के बटन को दबा करके आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से कल तक मैं ग्राउंड लेवल पे उतरकर काम किया है, वैसे ही मैं आने वाले वक्त में भी मैं ग्राउंड लेवल पे उतर के जो काम करूंगा वो तो करूंगा ही, लेकिन आप लोग 12 बजे भी अगर मुझे याद करोगे तो हम आपके सामने हाजिर रहेंगे।
ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं।